बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अपने प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें डिस्कस किया था कि रॉक्स क्या होती हैं और उसकी हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी और फिर हमने रॉक साइकिल डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। अब देखें, वी आर लिविंग इन स्ट्रीट्स इन विलेजेस, तो हमारे घर का एक नंबर होता है, एक एड्रेस होता है प्रॉपर। सिमिलरली अब अर्थ के ऊपर किसी भी जगह पर रह रहे हैं, उस अर्थ का एक जियोग्राफिकल लोकेशन होती है जो कि पूरी दुनिया में यूनिक होती है। मींस के अब जैसे कि जो ग्रीनविच मीन टाइम है, जिसे मिड पॉइंट ऑफ द अर्थ कहा जाता है, जहां पर एक फिक्स लोकेशन है जिसके एतबार से पूरी दुनिया का टाइम सेट किया जाता है। तो इसी तरह आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास ग्लोब जो होता है उसमें लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड को कैसे डिवाइड किया होता है। तो सबसे पहले आते हैं लेटीट्यूड की तरफ। जो लेटीट्यूड्स होते हैं, लेटीट्यूड्स नॉर्थ से साउथ किसी भी जगह की पोजीशन को डिस्क्राइब करते हैं, और ये जो लेटीट्यूड्स होते हैं ये वेस्ट से ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो है इनकी डायरेक्शन होती है, रिप्रेजेंट किए होते हैं। नॉर्मली जो है किसी भी ग्लोब के ऊपर 7 जो है वो लेटीट्यूड्स ड्रॉ किए होते हैं, लेकिन यहां पर अगर हम कहें कि टोटल नंबर ऑफ लेटीट्यूड्स कितने होते हैं, तो ये जो टोटल नंबर ऑफ लेटीट्यूड्स हैं ये इनफाइनाइट होते हैं, इनकी कोई भी तादाद नहीं होती। अब आए मैप के ऊपर देखते हैं। अब जो लेटीट्यूड्स हैं ये पैरेलल लाइंस होती है। यू कैन सी हियर दीज लेटीट्यूड्स आर पैरेलल लाइन, और जो इसकी डिग्री होती है ये 0 डिग्री से स्टार्ट होकर 90 डिग्री तक जाते हैं। यू कैन सी डेट 0, 10 अप टू 90 डिग्री। अब ये जो मिड का लेटीट्यूड होता है, जो सबसे बड़ा सर्कल होता है, इसे इक्वेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको इक्वेटर। उसके बाद जितने भी लेटीट्यूड्स होते हैं या पैरेलल्स होते हैं, जैसे कि ये पैरेलल है जो कि 23 डिग्री पे बना हुआ है, एक ये पैरेलल है जो 40 डिग्री पे बना हुआ है, एक ये पैरेलल है जो कि 60 डिग्री पे बना हुआ है। ये सारे के सारे पैरेलल जो हैं वो इक्वेटर से स्मॉलर होते हैं। ओके, जो पैरेलल्स होते हैं ये आपस में दूसरी चीज ये है कि ये जो है जो इनकी जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होती, ये स्ट्रेट होते हैं। ये जो हमारे पास जो लॉन्गिट्यूड्स हैं इनको 90 डिग्री पर कट करते हैं। दूसरी चीज ये है कि जो हमारे पास लेटीट्यूड के एतबार से हमने अपनी अर्थ की स्ट्रक्चर को मुख्तलिफ जोन्स में और मुख्तलिफ रीजन्स में डिवाइड किया हुआ है लेटीट्यूड के हिसाब से। अब यहाँ पे देखें वो कौन से होते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं कि ट्रॉपिकल जोन होता है, उसके बाद सब ट्रॉपिकल जोन होता है, टेम्परेट जोन होते हैं, कोल्ड जोन होते हैं। जब भी हम डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं मैप के ऊपर, चाहे वो एग्रीकल्चर की डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे कि वो इकोनॉमिक की डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे कि वो पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे कि हम देखें कि कहां पर कितने रिवर्स लाई करते हैं, तो हम इन रीजन्स को मद्देनजर रखते हैं, ट्रॉपिकल रीजन जोन को, सब ट्रॉपिकल जोन को। अब यहाँ पे आए ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल जोन जो 0 डिग्री इक्वेटर से लेकर 23 डिग्री तक जो एरिया है इसे ट्रॉपिकल जोन कहा जाता है। और वैसे अगर नॉर्मल बयान करें, जब हम हदोहाल डिफाइन करते हैं, जब हम वेदर डिस्कस करते हैं अर्थ के ऊपर, तो वो भी इसी एतबार से डिस्कस करते हैं। दूसरी चीज हमारे पास होती है सब ट्रॉपिकल जोन। 23 डिग्री से लेकर 40 डिग्री तक ये हमारे पास होता है सब ट्रॉपिकल जोन। उसके बाद 40 डिग्री से लेकर 67 डिग्री तक हमारे पास होते हैं टेम्परेट जोन। उसके बाद 67 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक हमारे पास कोल्ड जोन होते हैं, जो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं। अब यहां पर कुछ फर्क होगा लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड में, वो हम प्रीवियस डिस्कस करेंगे। ये तो हमारे पास था ट्रॉपिकल जोन टुवर्ड नॉर्थ। अगर हम साउथ की तरफ आएंगे तो साउथ में भी 23 डिग्री तक क्या होगा? ट्रॉपिकल जोन होगा। और 23 से जब हम आएंगे 40 डिग्री पर, तो 40 डिग्री तक हमारे पास क्या होगा? सब ट्रॉपिकल जोन होगा। 40 डिग्री से जब हम 67 डिग्री पर आएंगे तो ये हमारे पास टेम्परेट जोन साउथ होगा। सिमिलरली ये ऊपर वाला सब ट्रॉपिकल जोन साउथ होगा, फिर ट्रॉपिकल जोन साउथ होगा। और इक्वेटर से जो अपवर्ड का इलाका है, जैसे कि ट्रॉपिकल जोन ये नॉर्थ है,
सिमिलरली ये सब ट्रॉपिकल जोन नॉर्थ है, ये टेम्परेट जोन नॉर्थ है और ये कोल्ड जोन नॉर्थ है। इज इट क्लियर? ये थे जोन्स जिनके एतबार से हमने अर्थ को डिवाइड किया हुआ है। और ये जो डिवीजन है बेसिकली ये उस इलाके के वेदर, उस इलाके के जियोग्राफिकल जो फीचर्स हैं उनकी वजह से यहां पर इनको डिवाइड किया गया है। दूसरी चीज देखें कि हमारे पास जो सर्कल्स होते हैं, जो इक्वेटर है, मैंने कहा था कि ये सबसे बड़ा सर्कल है। ओके, उसके बाद यहां पर देखें, अगर हम नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ आए तो नॉर्थ पोल पे जो 67 डिग्री पे सर्कल बन रहा है तो वो उसे कहा जाता है आर्कटिक सर्कल नॉर्थ। आर्कटिक सर्कल नॉर्थ। सिमिलरली इसके अपोजिट देखें, साउथ पोल से अगर आए तो 67 डिग्री साउथ पे जो सर्कल बन रहा है उसे कहा जाता है एंटार्कटिक सर्कल साउथ, या फिर सिंपली इसे एंटार्कटिक सर्कल कहा जाता है। फिर आए जो हमारे पास 40 डिग्री 23 डिग्री पे सर्कल बन रहा होता है टुवर्ड नॉर्थ, तो इसे कहा जाता है यहां पर ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसे कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सिमिलरली इसके अपोजिट साइड को देखें, 23 डिग्री साउथ पे जो सर्कल बन रहा होता है तो उसे कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। एक्चुअली ये जो आप पैरेलल्स देख रहे हैं ये स्ट्रेट लाइंस हैं जो पूरे ग्लोब के गिर्द रिवॉल्व होती हैं, पूरे ग्लोब के गिर्द रिवॉल्व होती हैं। और ये जो लाइंस हैं ये चाहे आप नॉर्थ पोल पे चले जाएं तो ये हमेशा क्या होंगी, पैरेलल ही रहेंगी, ये अप डाउन नहीं होती। उसके बाद देखें हमारे पास लेटिट्यूड्स के एतबार से हम एक और डिवीजन भी देखते हैं अपनी अर्थ की। जैसे कि हम कहते हैं कि लो एटीट्यूड है, मिड लेटीट्यूड है, हायर लेटीट्यूड है, तो वो लो लेटीट्यूड कौन सा होता है, मिड लेटीट्यूड कौन सा होता है और हायर लेटीट्यूड कौन से होते हैं। तो यहां पे देखें लो लेटीट्यूड जो 0 से लेकर 30 डिग्री तक नॉर्थ और 0 से लेकर 30 डिग्री तक साउथ का जो रीजन है इसे लो लेटीट्यूड नॉर्थ और सिमिलरली लो लेटीट्यूड साउथ कहा जाता है। उसके बाद आए मिड लेटीट्यूड पे, तो यहां पे देखें 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री तक नॉर्थ में, सिमिलरली 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री तक साउथ में जो हमारे पास रीजन होता है उसे मिड लेटीट्यूड नॉर्थ और साउथ कहा जाता है। उसके बाद देखिए हाई लेटीट्यूड जो 60 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक नॉर्थ में होता है। सिमिलरली फ्रॉम 60 डिग्री टू नॉर्थ टू 90 डिग्री इन द साउथ, तो so both these regions in the north and south are known as high latitude। तो ये चीजें थी जो कि लेटीट्यूड के एतबार से थी। अभी हम डिस्कस करते हैं लॉन्गिट्यूड्स को। अब यहाँ पे देखें हमने कहा था कि लेटीट्यूड जो हैं उन्हें पैरेलल लाइन कहा जाता है या पैरेलल्स होते हैं और उन्हें पैरेलल्स ही कहा जाता है। अब जो हम आते हैं लॉन्गिट्यूड्स की तरफ, लॉन्गिट्यूड्स की डायरेक्शन होती है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। अगर हम ऐसा कहें कि ये एक पोल से इमर्ज होके दूसरे पोल पे आते हैं तो ये गलत नहीं होगा। दूसरी चीज, ये जो लॉन्गिट्यूड्स हैं ये इनको मेरिडियंस भी कहा जाता है। ये जो लॉन्गिट्यूड्स हैं ये सारे के सारे लेटीट्यूड्स को 90 डिग्री के एंगल पर कट करते हैं, लेकिन ये जो लॉन्गिट्यूड्स हैं इनका जो एरिया होता है वो इक्वेटर की तरफ मैक्सिमम हो रहा होता है। इक्वेटर की पे आके इन लॉन्गिट्यूड्स के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है वो मैक्सिमम होता है, और जो जो फिर ये साउथ पोल की तरफ जाते हैं तो इनके दरमियान का डिस्टेंस जो है फिर डिक्रीज करने चला जाता है, और इनका जो डिस्टेंस होता है वो इक्वेटर पे सबका सेम होता है, और इक्वेटर के अलावा इनका डिस्टेंस जो है वो वेरी करता है। अब यहां पे देखें ये जो यहां पे है the case is different, this is not same as the case with parallels at the pole, whether at north pole or south pole these meridians converge to a single point, means कि ये जो मेरिडियंस हैं सारे की सारी मेरिडियंस नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर जाकर एक सिंगल पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज करती हैं। ओके, अब ये थी मेरिडियंस
अब एक और चीज हम डिस्कस करें कि हमने कहा था जो हमारे पास डिग्रीज ऑफ पैरेलल्स आर फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री, बट द डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड्स और मेरिडियंस आर फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री। तो हम ये दो एंगल्स होते हैं, एक मेरिडियन लॉन्गिट्यूड और एक पैरेलल लैटिट्यूड्स, इन दोनों के एतबार से हम अर्थ के ऊपर किसी भी चीज की, किसी भी जगह की जियोग्राफिकल लोकेशन फाइंड आउट करते हैं। अब मेरिडियंस पे आए, जो सबसे मिड वाली मेरिडियंस होती है, जो कि स्ट्रेट होती है फ्रॉम नॉर्थ पोल से साउथ पोल। अब हम कह सकते हैं ये जो मेरिडियन होती है, ये जो हमारे पास ग्रीनविच मीन टाइम है, तो वहां से ये मेरिडियन गुजरती है। इसी के एतबार से जो सारे टाइम जोन्स हैं वो सेट किए जाते हैं। और दूसरी चीज देखें, इक्वेटर पे ही सिर्फ यही एक यहाँ पर मेरिडियन जो है स्ट्रेट आती है, और इक्वेटर पे जो मेरिडियंस होते हैं उनके दरमियान का डिस्टेंस सेम होता है। इसके अलावा हमने डिस्कस किया कि ये सारे के सारे मेरिडियंस जो हैं वो कन्वर्ज कर जाते हैं नॉर्थ और साउथ पोल के ऊपर। तो ये हमारे पास चीजें थी जो कि लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड के एतबार से थी। फर्दर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो हमारा अर्थ और सन का रिलेशन है वो क्या है। थैंक यू।